दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में, कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी अगला टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक परीक्षा में हर बार क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आता है और इसमें बच्चे चकरा जाते हैं। जैसे सवालों में दिया जाता है इकाई का अंक निकालिए, संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि यही सवाल दिया गया है 4256 में इकाई का अंक क्या होगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें केवल हम लास्ट वाले डिजिट ही देखते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6। अब ये तो सिंपल था इसलिए आपने कर दिया। अगर सवाल ये ना देकर इस प्रकार दिया गया हो, 360 425 प्लस 728 प्लस 91,925 प्लस 1025। अब इनमें इकाई का अंक पूछा जाए, इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तब इकाई का अंक निकालते हैं। तो यहाँ से कितना है इकाई का अंक 0, यहाँ से कितना है इकाई का अंक 5, यहाँ से कितना है इकाई का अंक 8, यहाँ से कितना है इकाई का अंक 5 और यहाँ से कितना है 5। इन सभी को जोड़ दो, 5 5 10, 5 15 और 8 कितना हो गया 23। और 23 में भी इकाई का अंक कितना होगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 3। देखिए फ्रेंड, कितना आसान था। अब जैसे सवाल प्लस ना होकर अगर गुणा में दिया जाए तब इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे। जैसे सवाल दिया गया हो 428 गुणा 1055 गुणा 725 गुणा 3215 गुणा 224 में इकाई का अंक का अंक क्या होगा, क्या होगा। अब इसमें बच्चे चकरा जाते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तब इकाई का अंक देखेंगे। तो कुछ नहीं, बस इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक ले लो। तो यहाँ से 8, यहाँ से 5, यहाँ से कितना 5, यहाँ से भी कितना 5 और यहाँ से भी कितना 4। जब इनका गुणा कर लो, 8 पंजे 40 गुणा 5 पंजे 25 गुणा और ये कितना 4। इसमें इकाई का अंक कितना 0, इसमें इकाई का अंक कितना 5 और इसमें इकाई का अंक कितना 4। अब इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। गुणा करके देख लीजिए आप सभी का। 5 चौक 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 अट्ठे 4000। तो इकाई का अंक कितना आएगा 0। देखते हैं, जैसे कोई संख्या दी गई हो 25 की घात 60, ये दिया गया हो 25 की घात 7 में इकाई का अंक क्या होगा। अंक क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, बच्चे चकरा जाएंगे कि 25 की घात 60, हमने तो पढ़ा ही नहीं है 25 को कितनी बार 60 बार गुणा कर। तो बहुत अच्छा ट्रिक है, बस क्या करना है, लास्ट ये संख्या है ना, इसमें केवल 4 का भाग देना। तो 4 का भाग देते हैं पहले। तो 60 में हम 4 का भाग दें तो 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। क्या आंसर, शेषफल कितना आ गया 0। अगर किसी संख्या का शेषफल, अगर 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो उसकी घात 4 हो जाती है। तो उसकी घात कितनी ले लेंगे 4। तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 की घात 4। अब 25 की घात 4 का मतलब 25 गुणा 25 गुणा 25
गुणा 25, 25 कितना हो गया 625, और 25 कितना हो गया 625। हमने तीन तीन संख्याओं के गुणा बताए हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं। 25 का हम 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 के हम कितने लेंगे 25, हासिल कितना आ जाएगा 6, हासिल 6। फिर 625 में हम लास्ट वाली डिजिट जोड़ लेंगे। 625 में 25 जोड़े तो 650, 650 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 656। यह आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें इकाई का अंक ढूंढना है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका, इकाई कितना हो जाएगा 5। इस तरह के भी सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इकाई का अंक ढूंढना है, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ से हम पहले इकाई का अंक लेंगे, कितना है। यह तो बहुत आसान है। अगर एक की जगह मान के चलो हम कोई और संख्या करते रहे, 4 करते रहे, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 की घात कितना 3812। अब हमें क्या करना है, हमने बताया है लास्ट वाली दो संख्याओं में 4 का भाग देना, तो हम 4 का भाग देना, 4 में हम 12 का भाग दें, 4 तिया 12, 0। अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए तो इसकी घात 4 रख देते हैं। अगर शेषफल 1 आए तो घात 1 रखेंगे, शेषफल 2 आए तो घात 2 रखेंगे, शेषफल 3 आए तो घात 3 रखेंगे। अगर शेषफल 4 आ जाए तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात 4 रख देते हैं। अब शेषफल कितना आया हमारा 0, तो घात कितनी रख देंगे 4, तो 4 की घात 4, तो 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, चौक 64, 64 दूनी कितना हो गया 64 दूनी 128। 128 में इकाई का अंक कितना है 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ये इस प्रकार के सवाल एमपी टेट, सी टेट सभी जगह में आते हैं। हर एक परीक्षा में इस तरह के सवाल जरूर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ऐसी धांसू ट्रिक के लिए, धांसू सवाल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।